हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम 7 अप्रैल यानी आज का एफआईडीआई डाटा एनालाइज करेंगे कि इन्होंने क्या पोजीशन बनाया है। उसके बेस पे कल का हमारा थोड़ा सा प्लानिंग। सबसे पहले देखो, अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हो इंडेक्स में, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स में या फ्यूचर में इंडेक्स में ट्रेड करते हो तो ये डाटा आपके लिए काम नहीं, तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो। दूसरा देखो, जो डाटा बनता है ये भी हमें क्या एक हेल्पिंग टूल की तरह काम करता है। जैसे हम ऑप्शन चेन देखते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते, कोई इंडिकेटर यूज करते हो, कोई जो कहीं और से आप डाटा देखते हो, सेम ये भी एक डाटा है, हमें टूल एक हमें हेल्प करता है कि भाई कल के लिए मार्केट में ये बड़े प्लेयर क्या सोच रहा है। क्यों बड़े प्लेयर, क्यों यहाँ पे एफ आई प्रो डी आई ये लोग है, तो ये बड़े प्लेयर, इनके पास सोर्स ज्यादा है, क्वांटिटी ज्यादा होता है और अमाउंट भी ज्यादा होता है, बड़ा कैपिटल से लोग ट्रेड करते हैं। तो इनका व्यू के हिसाब से हम प्रिडिक्शन करते हैं कि मार्केट में कल एक प्रिडिक्शन इस तरीके का मार्केट हमें देखने को मिल सकता है। दूसरा, आज जो मार्केट आप इंडियन मार्केट देखा कितना परसेंटेज गिरा है, मार्केट कितना बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, उसका मार्केट में एक सेंटिमेंट तैयार हुआ कि मार्केट डर पैदा हुआ। उसकी वजह से क्या मार्केट में एक बियरिश सेंटिमेंट हो रहा है। हर बार कई बार डाटा आपको सेंटिमेंट, साइकोलॉजी, हर एक चीज मिला के आपको एनालाइज करना। सिर्फ इस डाटा या सिर्फ ट्रेंड लाइन बना दिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस बना दिया, भाई यहाँ पे कॉल यहाँ पर, ऐसे नहीं। आपको ओवरऑल मार्केट का देखना है, पूरा जिस चीज को समझना है कि मार्केट में सेंटिमेंट क्या चल रहा है, न्यूज क्या चल रहा है, मार्केट में डाटा क्या बन रहा है, उसी तरीके से प्राइस एक्शन सब कुछ जो मिलता है उसके बेसिस पे आपने ट्रेडिंग प्लान बनाना। कोई एक चीज देख के आपने तुरंत डिसीजन नहीं बनाना कि भाई मार्केट में कल ये होने वाला, ठीक है। सिर्फ सिर्फ न्यूज देख के भी कभी नहीं, या सिर्फ प्राइस एक्शन, सिर्फ इंडिकेटर, सिर्फ डाटा, ऐसे नहीं। आपको जब कॉन्फर्मेशन मिले उसके बेसिस पे आपने प्लानिंग बना के ट्रेड करना। तो चलते हैं वीडियो को देखते हैं कि भाई इस डाटा के माध्यम से क्या इन्होंने व्यू रखा है, कल के लिए किस तरीके से हमें ट्रेडिंग प्लान बनाना। सबसे पहले देखते हैं क्लाइंट ने क्या क्या ऑप्शन ने कॉल लॉन्ग, मतलब कॉल को बाई किया, बुलिश व्यू है। साथ में ऑप्शन ने कॉल शॉर्ट, कॉल को सेल किया है, बियरिश व्यू है। उसका डीआई ने यहाँ पे रेड हो गया, सॉरी यहाँ पे देखो, अगर देखो 99 ही है, तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ने पुट में लॉन्ग बनाया, मतलब पुट को बाई किया है, बियरिश व्यू है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे आप एफआई ने भी क्या किया, कॉल में लॉन्ग, कॉल को बाई किया है, बुलिश पोजीशन। साथ में क्या किया, कॉल को शॉर्ट किया, कॉल को सेल किया, बियरिश व्यू है। प्रोलेल में भी कॉल में लॉन्ग, कॉल को बाई किया, बुलिश पोजीशन, साथ में कॉल को शॉर्ट किया, कॉल को सेल किया, बियरिश व्यू। हमें इनका सेलिंग व्यू, जो बड़े प्लेयर है लोग सेलिंग पोजीशन में, तो हमें इसलिए इनका क्या देखना, ऑप्शन इंडेक्स कॉल को शॉर्ट, कॉल को शॉर्ट मतलब क्या है, बियरिश व्यू। तो कल भी हमें मार्केट में सेंटिमेंट भी है, डाटा भी बना, क्या सेल ऑन राइज। जब आप टेक्निकल एनालाइज करते हो तो ज्यादा से ज्यादा माइंडसेट, ज्यादा से ज्यादा किस तरीके रखना कि हमें सेल ऑन राइज करना है। मार्केट मतलब मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, मतलब अगर मार्केट यहाँ से ऊपर आया, इसी तरीके से अगर मैंने लो को ब्रेक करा, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव कैंडल बनना, नेगेटिव प्राइस एक्शन बनना, उससे भी ज्यादा जरूरी जो आपका सेटअप है, जिस सेटअप पे आप काम करते हो, अगर वो सेटअप यहाँ पे नेगेटिव बन रहा तो आप यहाँ से 100% वहां पे ट्रेड ले सकते। यहाँ पे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आपका ज्यादा हो जाएगा, मतलब आपके साइड में मार्केट जाने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाए। बेशक पॉइंट कम मिले लेकिन चांसेस ज्यादा है। अगर आप बाइंग करते हो, मैं तो बाइंग करता हूं, मैं उसी से मुझे क्या चाहिए, पॉइंट बेशक कम मिले चला, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट मुझे ज्यादा होना चाहिए। मूवमेंट अब मुझे कैच करना है, इसलिए कि मैं बाई करके बैठ गया भाई, मार्केट अब कहीं पे जाए, ऐसे नहीं हो, सेलर के लिए होता है। ठीक है, अगर आप सेलर करते हो तो सेलर का माइंडसेट अलग होता है, बाइंग का माइंडसेट अलग होता है। बाइंग का एंट्री एग्जिट भी बहुत फास्ट होता है, आपको पता है। अगर आप ट्रेड करते हो ऑप्शन में तो आपको पता होना चाहिए, एक सेलर का माइंडसेट और एक बाइंग का माइंडसेट है, दोनों में बहुत अंतर होता है, ठीक है। हाँ, ये जरूरी है कि अगर आप बाइंग करते हो चाहे सेलिंग करते हो, अगर जैसे मैं बाइंग करता हूँ, मुझे सेलर का माइंडसेट होना चाहिए कि सेलर कहाँ पे लॉस कर रहा है, या सेलर कहाँ पे एंट्री ले रहा है, सेलर कहाँ पे इंटरेस्ट ले रहा है। ये सारी चीज आपको माध्यम में, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है कि मार्केट बार बार कहाँ पे जा रहा है, कहाँ से मार्केट गिर रहा है या कहाँ से मार्केट ऊपर आ रहा है, उस चीज को आपको ध्यान रखना है। समझ में आया? तो कल के लिए मतलब जो हमें सेल ऑन राइज, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या इन्होंने कॉल को शॉर्ट किया। दूसरी बात है, आज बहुत बड़ा मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, ओपन होने का हो सकता है अभी 1-2 दिन यहाँ पे मार्केट एक टाइम पास करे, एक साइड भी हो जाए, कुछ भी हो मार्केट में। आपको पता है आरबीआई का जो मीटिंग है वो 8-9 तारीख को हमें 10 बजे रिपोर्ट मिल जाएगा, जो एमपीसी का जो मीटिंग होता है। आपको अगर पता है तो अच्छी बात, नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए। तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा मार्केट में
साइड में हो सकता है कि 9 तारीख के बाद थोड़ा मूवमेंट देने को मिले। कल 8 है, परसों 9 है, एक्सपायरी के दिन भी है, निफ्टी फिफ्टी का एक्सपायरी है, बाकी तो नहीं है। तो उसमें भी शायद कोई मूवमेंट में हो सकता है। अभी 1-2 दिन थोड़ा सा मार्केट को 1000 पॉइंट 1100 पॉइंट का मार्केट जो आज गैप डाउन ओपन हुआ था निफ्टी का, बैंक निफ्टी का जो भी 1500 कितना 1200-1500 हुआ, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा मार्केट में अभी सेंटिमेंट डर की माहौल पैदा हुआ है, जिसकी वजह से क्या खरीदारी करने से भी बंदा डर रहा है कि मार्केट अब क्या और नीचे गिरने वाला, या क्या मार्केट में गिर गया, अब मार्केट नहीं से आप होने वाला। तो इसके माहौल में आपको सपोर्ट प्रॉपर आपका सेटअप पे काम करना है। अगर आप फ्यूचर का डाटा देखते हो तो फ्यूचर में सेम वही है। क्लाइंट और डीआई क्या है फ्यूचर में, यहाँ पे आप देख रहे हो ये लोग लॉन्ग पोजीशन बनाए, लेकिन जो एफआईआर प्रो है ये लोग अभी भी फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशन में टिके हुए हैं। तो मतलब कहने का मतलब क्लाइंट और डीआई फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशन बना रहा है, एफआईआर प्रो फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशन लगातार बनाया है। इंडेक्स में भी इन्होंने अभी क्या किया, कॉल को शॉर्ट किया। जो कल का जो परसों का भी डाटा था तो हमने बनाया था कि भाई मार्केट में आज भी नेगेटिव, तो मार्केट पहले ही गैप डाउन ओपन हो गया था, ठीक है। तो जब ऐसे मार्केट होता है तो हमें ट्रेड तो मौका नहीं मिलता, गैप डाउन गैप अप हमारे हाथ में नहीं होता, आपको पता है किस तरीके से होता है। तो कल के लिए मेन अगर साइड में मार्केट ओपन होता है या मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, अगर ब्रेक लो करता है, अगर आप 15 मिनट 30 मिनट जो भी आप सेटअप लगाता है, अगर उसको लो को ब्रेक करता है, डे लो को ब्रेक करता है, तो हमें क्या सेल ऑन बाय स्ट्रेटजी फॉलो करना है। ओवरऑल मार्केट के जो सेंटीमेंट बना है वो बियरिश है। अगर आप बुलिश ट्रेड करते हो, प्रॉपर आपका सेटअप बनने पे ट्रेड करना है, ऐसे अंधाधुंध ट्रेड मत लेना कि भाई यहाँ से मैं कॉल बाय कर लेता हूँ, मार्केट अब आप होने वाला। अगर आपने मार्केट में ट्रेड नहीं किया, आपका कैपिटल सेव है, तब भी आप गेनर हो, आप ये समझना कि आज मुझे प्रॉफिट ही हुआ। अगर आपने बिना मतलब का एंट्री ले लिया और ट्रेड कर लिया, पहली बात तो आपका माइंडसेट खराब होगा, आपका डिसिप्लिन खराब होगा। इसी वजह से आपका जो सेटअप है उसके ऊपर भी आपका भरोसा कम हो जाएगा, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान रखना। बार बार बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ कि देखो जो टेक्निकल एनालिसिस है, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बना दिया, ट्रेंड लाइन बना दिया, इंडिकेटर लगा दिया, ये सारे इंडिकेटर जो भी चीज है ये 20 to 30% वर्क करता है। बाकी आपका माइंडसेट, आपका साइकोलॉजी, आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका डिसिप्लिन, ये सारे चीज मिला के 70% वर्क करता है। अभी आपको डिसाइड करना कि आप 30% पे ही ज्यादा भरोसा करके काम करना है या 70% पे काम करना है, दोनों को मिला के काम करना। जिस दिन आपका दोनों सारे चीज इक्वल हो जाएगा, अगर आधा आधा भी हुआ तब भी आप 40-50% में पहुंच जाएंगे। आप इसे समझाएगा टेक्निकल एनालिसिस का 15% कर लिया, 50% मतलब 30 का 50% हो गया 15, और यहाँ पे 70 का 35, अगर 50% तो तब भी आपका 50 पॉइंट हो गया। मतलब आप अगर 20 दिन ट्रेड करो तो 10 दिन आपका प्रॉफिट होगा। उसमें क्या, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट करोगे बढ़िया तरीके से, तो 10 दिन का जो प्रॉफिट है और बाकी 10 दिन का जो लॉस है, उससे भी आप लास्ट मंथ के एंडिंग में आप प्रॉफिट में रह जाओगे, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से आपका सोच समझ के प्लानिंग करके प्रॉपर ट्रेड करना है। ओके फ्रेंड, वीडियो जानकारी एनालिसिस अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको भी डेली इसी तरीके डाटा ही मिल जाए, ताकि आप भी नेक्स्ट दिन का प्रिडिक्शन कर सकते हो, आइडिया लगा सकते हो मार्केट में किस तरीके डाटा ये लोग बना रहा है, हमें किस तरीके से काम करना है। ओके फ्रेंड, गुड बाय।